ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 36 मिनट जो है वह एक दिन का कितना प्रतिशत है। सबसे पहली बात, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, पर जिस चीज को कंपेयर करना है वो है मिनट, तो घंटों को मिनट में बदलने के लिए 60 की मल्टीप्लाई, तो इतने मिनट का 36 मिनट कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100। सही बात है। आ जाइए आगे। अब आप सोल्व करोगे तो देखो 12 से 3 पर, 12 से मेरे भाई ये 2 पर, आगे मेरे भाई 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब 3 × 10 30, 6 से ये 5 पर कट जाएगा, 6 5 30, 5/2 यानी 2.5, 2.5 ऑप्शन सेकंड, ठीक है। आ जाइए। मेरे भाई एक व्यक्ति, क्या कह रहे हो, सारे क्वेश्चन करा दूंगा, टेंशन मत लो, सारे करा दूंगा, आपका ये बहुत जल्दी ऊपर जा रहा है आंसर, ठीक है। क्वेश्चन करा, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 12.5% की वृद्धि, बहुत प्यारे क्वेश्चन आ चुके हैं, इस क्वेश्चनों को ध्यान से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक है। और मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने वाला हूं, समझ आपको आ जाएंगे, कोई दिक्कत मत लेना। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है जनसंख्या में इतने प्रतिशत की वृद्धि। अब आप एक चीज देखिए, 12.5%, क्या इंक्रीमेंट, आगे गए तो पहले साल की थी 12.5%, उससे अगले साल 33 सही 1/3% की वृद्धि देखने को मिली ही। 12.5% 1/8 होता है, 33 सही 1/3% 1/3 होता है। जैसा कि CI किसी भी मतलब ऐसे केस में जब कोई चीज ना इंक्रीज हुई और इंक्रीज होने के बाद बढ़ी हुई चीज पर फिर से इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, क्रमागत वृद्धि, इस तरह की चीजें जब भी आपको देखने को मिलती हैं तो उस केस में आपको करना क्या होता है, भैया 8 पर इतना प्रतिशत की वृद्धि यानी 1 की वृद्धि, तो जनसंख्या पहले साल में 8 से 9 बन गई होगी, दूसरे साल में इस रफ्तार से बढ़ी है, 3 पर 1 की वृद्धि 3 से 4। इस तरह के केस में इधर वाले दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लाई हमें देता है कि शुरू में जनसंख्या कितनी थी, और इधर वाले दोनों का मल्टीप्लाई हमें देगा कि 2 साल बाद यानी एंड में कितनी हो चुकी है। यह देता है शुरू का रिजल्ट, और इधर वाले दोनों का मल्टीप्लाई देगा कि एंड में कितनी हो चुकी है। अब आप ना क्या करो, 8 × 27, इसे 9 × 4 = 36, यानी शुरू में 27 थी तो 2 साल बाद उस गांव की जनसंख्या 36 हो चुकी है। इसे और आसानी से देखिए, दोनों रेशो में ही तो हैं, तो 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, यानी किसी गांव की जनसंख्या शुरू में 3 थी तो 2 साल बाद वह 4 हो चुकी है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या करा है, 2 गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 2700 हो जाएगी, कोई दिक्कत, 8 दूसरे साल इतने प्रतिशत की वृद्धि, ठीक है। 8 3, अरे यार क्या करूं, 8 3 24, एक सेकंड 9 4 = 36, ठीक है। 8 3 6 4 = 24, ठीक है। 12 2 = 24, 12 3 = 36, सॉरी। तो अगर शुरुआत में जनसंख्या 24 थी तो 2 साल बाद 36 हो जाएगी। इससे हमारे पास रेशो निकल कर आया 2:3, यानी आज 2 थी तो 2 साल बाद 3 हो जाएगी। क्वेश्चन करा है 2 साल बाद 3 नहीं 2700 है, इससे कितने गुना ज्यादा, 900 गुना ज्यादा। तो इसी प्रकार प्रेजेंट में यानी आज जो जनसंख्या रही होगी वो भी 2 ना होकर 900 गुना ज्यादा 1800 हो रही होगी। पर यह है एक लेंथी मेथड, हमें इससे थोड़ी सी जल्दी से सॉल्व करना है। तो क्या कर सकते हो, तो आप देखिए इतनी बड़ी मेहनत मत करना, क्योंकि जैसे मैंने गलती करी है आप ना करें, इसीलिए आपको एक बहुत बढ़िया सी ट्रिक बताता हूँ। आपको पता है हमने इधर वाले और इधर वाले डाटा को आपस में काटा था। काटने का मतलब ये है कि इधर वाले और इधर वाले को आपस में काट दो, ये 3 से 1 पर जाए, ये 3 से 3 पर, ये 4 से 1 पर, ये 4 से 2 पर, 2 और 1 की गुणा 2 और 3 और 1 की गुणा 3, यानी ये आ गया जितनी जनसंख्या शुरू में थी, ये आ गया जो 2 साल बाद हो चुकी है। क्वेश्चन करा है 2 साल बाद 3 नहीं 2700 है, इससे 900 गुना ज्यादा। तो शुरुआत में यानी प्रेजेंट में, वर्तमान में 2 ना होकर 900 गुना ज्यादा जनसंख्या 1800 रही होगी। यह हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप बात समझ चुके होंगे। इस क्वेश्चन पर टाइम लिया थोड़ा सा जिससे आप चीजें समझ पाए। अगला क्वेश्चन आ जाइए। हाँ भाई बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल इतने प्रतिशत की वृद्धि, इतना परसेंट यानी 16 सही 2/3% का इंक्रीमेंट, ठीक है, उसके बाद दूसरे साल इतने प्रतिशत की
कमी यानी डिक्रीज, तो 37 1/2% की कमी। उसके बाद मेरे भाई इतने प्रतिशत की वृद्धि यानी 57 1/7% की फिर से इंक्रीमेंट। ठीक है, तो इस केस में आप देखोगे इसकी फ्रैक्शन 1/6, इसकी फ्रैक्शन 3/8, इसकी फ्रैक्शन 4/7। इस केस में चीजें बढ़ रही हैं तो 6 पर 1 की वृद्धि पहले साल में हमारी 6 से 7 हो जाएगी। अगले साल घट रहा है तो 8 पर 3 की कमी, 8 से 3 कम 5 हो जाएगी। फिर बढ़ रहा है तो 7 पे 4 की वृद्धि 11 हो जाएगा। ठीक है, इधर वाले और इधर वालों को काट दीजिए, 7 से 7 कट जाएगा और कुछ कट रहा नहीं। 8 6 जा 48, 11 5 जा 55। यानी कि शुरू में जनसंख्या इतनी थी तो 3 साल बाद इतनी हो चुकी है। क्वेश्चन कह रहा है इतनी नहीं हुई, 3 साल बाद हो गया 165,000। इससे यह वैल्यू कितने गुना ज्यादा है? 3000 गुना ज्यादा है। तो इसी प्रकार हमारा उत्तर भी 48 ना होकर 3000 गुना ज्यादा 144000 होगा। यानी शुरू में जनसंख्या यह रही होगी। यहां पे एक जीरो और आ जाएगा, इसमें एक जीरो कम है। ठीक है, 2 जीरो है ना आपके उसमें, या 3 है? यहाँ 3 दे रखे हैं, यहाँ कितने दे रखे हैं? यहाँ भी 3 है तो 3 आएगा। ठीक है, 2 जीरो नहीं मेरे बेटे, 3 आएगा, 3 जीरो आएंगे, 3 जीरो। आगे चलें, लीजिए। ठीक है, सारे 2 जीरो दे रहे हो, हाँ 3 जीरो आएंगे सब। बस अगले क्वेश्चन पर आओ। हुआ क्या भाई साहब, तो कोई खिलाड़ी टाइप का बंदा, उसने कहा भाई साहब आज तो करोड़पति बन जाऊंगा। अगला खेलने चले गया सट्टा। अब अगले ने क्या करा, ए पर्सन लॉसेस 75% ऑफ हिज मंथली इन द फर्स्ट बैट। बैट होता है जुए वगैरह में। ठीक है, एक व्यक्ति अपने पहले दाव में 75%, दूसरे दाव में 75% शेष और तीसरे दाव में शेष 75% हारता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है और केवल 2 रुपए के साथ घर लौटता है। ए पर्सन लॉसेस 75% ऑफ हिज मंथली इन द फर्स्ट बैट, 75% ऑफ द रिमेनिंग इन द सेकंड एंड द 75% ऑफ द रिमेनिंग इन द थर्ड बैट। कहने का मतलब है तीनों बार 75% की रफ्तार से उसका पैसा कम होता गया। पर कम किस तरह से हो रहा है? जो पैसा लाया था वह कम हुआ 75%, इतना बचा। अब ये जो बचा हुआ है इसमें फिर 75% की कमी, ये इतना बचा, और ये जो बचा है इसमें फिर 75% की कमी। और इस तरह से जो सक्सेसिवली क्रमागत घटाई हो रही है, सक्सेसिवली डिक्रीमेंट हो रहा है, इसी तरह के केसेस में हम रेशो का यूज करते हैं। तो उस केस में क्या करें, 3/4, 3/4, 3/4। इसकी फ्रैक्शन 3/4 होती है। और किसी को नहीं आती तो भैया निकाल कर देख लेना, 75%, प्रतिशत हटाते नीचे 100 आ जाता है। 25 से 3 पर, 25 से नीचे 4 पर, 3/4। अब पहली कंडीशन में अगर उसके पास शुरू में 4 रुपए थे तो वह उसमें से इतना प्रतिशत 3 हार चुका है, शेष बचा 1। ये है टोटल, ये है रिमेनिंग जो उसके पास बचा है। इसी तरह अगली कंडीशन में भी 4 में से 3 हारा, बचा 1। उससे अगली में भी 4 में से 3 हार कर बचा 1। शुरुआत में कितने थे, 64, तो एंड में इन तीनों का मल्टीप्लाई कितना बचा, शेष 1। क्वेश्चन कह रहा है एंड में उसके पास शेष यानी रिमेनिंग सिर्फ 2 रुपए बचे हैं, यानी एंड में उसके पास 1 नहीं सिर्फ 2 बचे हैं, इस 1 से 2 गुना ज्यादा। तो शुरुआत में जो उसके पास पैसा था वह भी इसका डबल 128 रुपीज रहा होगा। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। कोई दिक्कत? मजा आ रहा है? बहुत गजब मेरे भाई, बहुत गजब। थैंक यू, बहुत बढ़िया। बस यू लव यू बोलते रहा करो। लव यू मुझे लोग बोले, वो बात आ जाइए मेरे भाई। हाँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है राम के पास जितने पैसे थे उसका इतना प्रतिशत श्याम को। देखिए एक कंडीशन हमेशा याद रखना, क्या हर बार शेष का यूज हो रहा है? शेष यानी रिमेनिंग ये बताता है कि जो खर्च हो गया उसके बाद बचे हुए पर फिर से इतना प्रतिशत कम या ज्यादा हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है राम के पास जितना था उसका 20% उसने खर्च करा। कहां खर्च करा क्वेश्चन में दे रखा है, बट आंसर निकालते वक्त कभी ये जरूरत पड़ती नहीं कि उसने खर्च कहां करा। खर्च हो गया तो हो गया, उसके बाद 20% खर्च हो गया, उसके पास बचा हुआ पैसे का 12.5% और खर्च हो गया। फिर 12.5% खर्च होने पर कुछ थोड़ा बहुत शेष जो बचा उसका इतना प्रतिशत शेष होता है, रिमेनिंग इतना प्रतिशत और खर्च कर दिया। तो इस तरह से इसका फ्रैक्शन होता है 1/5, इसका 1/8, इसका 1/7। 5 पर 1 खर्च कर दिया। देखिए 5 पर 1 खर्च करा तो शेष यानी रिमेनिंग बचे 4। ठीक है,
8 पर 1 खर्च करा, रिमेनिंग बचे 7, 7 पर 1 खर्च करा, रिमेनिंग बचे 6, 7 से 1 पर काट दो, 7 से ये भी 1 पर, 4 से 1 पर, 4 से 2 पर, 2 से इसे 3 पर काट दो, यहाँ सिर्फ रह गया 5, यहाँ सिर्फ रह गया 3, यानी शुरुआत में अगर उसके पास 5 रुपए थे तो एंड में उसके पास 3 रुपए बचे हैं। पर क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है एंड में 3 नहीं 2100 रुपए बचे हैं। ये बचे हैं ना 2100 रुपए, इस 3 से कितने गुना था 700 टाइम्स। तो शुरुआत में वो मार्केट में कितने रुपए लेके बैठा था, उसके पास टोटल कितने थे 5 3 35 सॉरी 7 5 35 3500, यानी यह हमारा सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट? लव यू टू बच्चे, लव यू टू, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी इनकम का, ठीक है 20%, देखिए मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से हिंदी और इंग्लिश पढ़ सकते हो, अगले 20% खर्च करा। अच्छा खर्च कहां करा है? भोजन पर मुझे उससे मतलब नहीं उसने कहां खर्च करा। कभी भी आंसर में ये लिखा होता है कि भैया उसने कहां खर्च करा, आंसर चाहिए, तो उसने जहां भी खर्च करा हो, पर उसने 20% खर्च करा। अब फिर उसके बाद जो भी बचा था उस रिमेनिंग का, शेष का 5% और खर्च कर दिया। ठीक है मेरे भाई, इस हिसाब से देखा जाए तो 1/5, ये 1/20, 5 से 1 की कमी 4, यहाँ 20 से 1 और खर्च करके बचा 19। ठीक है, काटना चाहो तो काट सकते हो, 4 से 1 पर, 4 से 5 पर। ठीक है, 5 है 25, 19 से कम 19, यानी अगर वह शुरुआत में 25 रुपए लेकर बैठा था तो उसके पास 20% और 5% खर्च करने के बाद 19 रुपए बचे। अब मैं अगर समझ लो मैं 25 रुपए लेकर घर से निकला, इसमें से 20% खर्च करा, फिर बचे हुए का 5%, मेरे पास बचे 19 रुपए। मैं जा रहा था, इस 19 में से मैंने किसी को 10-20 रुपए दान कर दिए, 20 तो नहीं कर पाऊंगा, 10 रुपए समझ लो दान कर दिए। पर मुद्दा क्या है, वो जो दान किया गया है वो पैसा जो ये बचे हैं ना, इसके बाद दान हुआ है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, जो इसने 120 रुपए दान करे हैं, अगर ये दान नहीं किए होते तो उसके पास इतने रुपए 1520 रुपए बचे हुए होते ही नहीं होते। अगर वो दान नहीं करता, सिर्फ ये दो खर्चे करता, एक 20% और 5% का, तो उस पर टोटल 1520 रुपए बचे होते। यानी एंड में अगर जब मैं कंपेयर करूंगा तो इस खर्चे का कंपैरिजन, भाई ये जो 2% के बाद उसके पास जो बचा होता पैसा वो 1520 था, तो 19 ना हो के 1520, इससे कितने गुना था, इससे 80 गुना। तो शुरुआत वाला पैसा भी 25 ना होकर उससे 80 गुना, 25 × 200, 0 का 0, ये उसके पास शुरुआत में पैसा रहा होगा। ये आंसर आ गया। किसी को डाउट? मजा आ रहा है? ठीक है, अरे 3500 कैसा आ गया, अभी इतना पीछे चल रहा है चीते। हाँ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन करें, एक पुस्तकालय 20% पुस्तकें हिंदी में है। ठीक है भाई, टोटल एक लाइब्रेरी है, उसमें 20% पुस्तकें यानी बुक्स हैं हिंदी में। अब बचे हुई शेष का 50% मेरे भाई इंग्लिश है, और फिर रिमेनिंग का 30% फ्रेंच है। अब बच्चा ना, छोटा सा बच्चा जो होगा, नए नए बच्चे होते हैं, पता क्या करेंगे, 20% हिंदी में, और टीचर भी ऐसे सिखा रहे होते हैं, अरे बेटे 20% हिंदी में थी, इंग्लिश में थी, हमें उससे क्या मतलब। वो पूछ रहा है हमसे कि हिंदी की इंग्लिश की, नहीं पूछ रहा ना, सिंपल, जो छूट गया वो पीछे छूट गया। आपको कोई हिंदी बिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, ना इंग्लिश लिखनी है ना फ्रेंच, सिंपल 20%, फिर जो हटा दी तो जो बची हुई का 50%, हटा दी तो 30%। 20% 1/5, ये 1/2, ये 3/10। ठीक है, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 10 में से 3 गया 7, काट दो जो कट रहा है, 2 से 1 पर, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 से 5 पर कट जाए, 5 5 जा 25, 7 1 जा 7। यानी शुरुआत में अगर 25 पुस्तकें थी तो एंड में किसी भी लैंग्वेज की बुकें बची हो वो 7 ही बची हैं। क्वेश्चन कह रहा है जो बची हुई और अलग भाषाओं की पुस्तकें हैं वो 7700 हैं। कितनी है मेरे भाई? 7700, यानी इस 7 से कितने गुना, 1100 गुना, 1100 टाइम्स। तो इसी प्रकार शुरुआत में जो बुक्स होंगी टोटल लाइब्रेरी में वो 25 ना होकर इसका 1100 गुना। अब देखिए 25 के साथ या फिर 11 के साथ किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है तो इस नंबर का 2 और बाद में जो 5 है ऐसे लिख दो, 5 और 2 7, बीच में 2 0। यह है हमारा उत्तर। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन है जहां आपको पक्का दिक्कत बनेगी। इस क्वेश्चन में पक्का आप गलती करने वाले हो, 110% गलती करोगे, 110%। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन में पक्का गलती करने वाला है, क्योंकि रेल का डिब्बा खाली है और आप गलती करने वाली है। ये कोई रिदम नहीं होना, बट फिर भी 100% तुम गलती करोगे। गलती क्यों करोगे? देखो, आपने मेरी बातों को ध्यान से समझा ही नहीं, इसीलिए आप इस क्वेश्चन में गलती करोगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है,
एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी में 30% बुक्स इंग्लिश में है, 50% हिंदी में है। कहीं भी इसके बाद शेष लिखा गया है? शेष नहीं लिखा गया। यानी मैं सिंपल ये कहना चाहता हूं टोटल बुक का 30% और उन्हीं टोटल देखो ये कहना क्या चाह रहे हैं, टोटल 100 बुकें अगर हैं तो टोटल 100 का 30% या ऐसे समझ लो टोटल 100% में से 30% और इसी टोटल 100% का 50%, यानी टोटल 50 और 30 80% की बात हो रही है। पहले क्या होता था कि भाई 100% का 30% इंग्लिश में से हैं, अब 30% हटा दो बचा 70%। अब बची हुई शेष की बात नहीं हो रही, अब क्या हो रहा है डायरेक्ट टोटल का ही 30 और शेष अगर ना लिखा है, या दिमाग में बस इतना समझ लेना शेष अगर कहीं नहीं लिखा रहा तो उसी टोटल का 30 और उसी टोटल का 50 यानी 50 और 30 टोटल 80% पुस्तकों की बात हो चुकी है। अगर 80% पुस्तकों की बात हो चुकी है तो 20% की बात होनी बाकी है और क्वेश्चन के हिसाब से इन 80% को हटाकर बची हुई और पुस्तकें 500 हैं। और अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो बची हुई पुस्तकें सिर्फ 20% है। 20% की वैल्यू मेरे भाई 500। 100% बनाने के लिए इसके साथ 5 की मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 5 की, तो 5 दूनी 100, तो 100% यानी 2500। 100 क्यों बनाया? देखिए टोटल हमेशा 100% होता है, टोटल हमेशा 100% होता है। अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, नंद किशोर के पास जितने पैसे थे उसमें से 35% अपनी पत्नी को दे दिए। भाई साहब पत्नी को नहीं देगा तो भाई साहब मुठभेड़ में मारा जाएगा, तो देने तो पड़ेंगे। चलो ये काम तो उसने अच्छा कर दिया, अपनी पत्नी को 35% दे दिए। ठीक है, ये वो बैंक है जो हमेशा पैसे को संभाल के रखती है। ठीक है, तो 35% अपनी पत्नी को दे दिए, 50% अपने पुत्र को दिए। अब एक बात बताओ, 35% देने के बाद बचे हुए पैसे का 50% दिया है? नहीं, कहीं पर भी शेष यानी कहीं पर भी रिमेनिंग नहीं लिखा, यानी उसके पास जो टोटल पैसा था उसका 35 और उसी टोटल का 50% यानी वह 85% दे चुका है। भला मानस रहा होगा, 85% दे दिया। अब उसके पास शेष 15% बचा है जो कि क्वेश्चन कहता है 450 के बराबर है, यानी 15% की वैल्यू 450 है। 100% निकालना है तो 15 से 1 पर 15 3 जा 45, 0 का 0। 100% के लिए 2 0 इधर तो 2 0 इधर, तो बेचारे के पास शुरुआत में 3000 रुपये रहे होंगे। यह उसका आंसर आ गया भाई, शुरुआत में कितने थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर। अब गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% उसने हॉस्टल पे खर्च कर दिया। ठीक है मेरे भाई, 20% उसने किताबों पर और स्टेशनरी पर, और शेष का ध्यान से सुनेंगे, शुरू में टोटल पैसे का 40%, यहां पर आते वक्त भी कहीं उसने शेष नहीं लिखा, यानी टोटल का 40 और टोटल का 20, 40 और 20 कितना बना 60। 60% वो खर्च कर चुका था, पर 60% खर्च करके थोड़ा बहुत जो पैसा उसके पास बचा, उस थोड़े बहुत पैसे का 50% यहां लिखा ना, शेष का 50% आने जाने पर खर्च कर दिया। तो 60% खर्च करने के बाद समझो ना, ऐसे 100 रुपए, 100 में 60% खर्च कर दिए, बचे 40 रुपए। जो 40 रुपए बचे हैं ना, अब इनका 50% यानी 20 और, इस तरह से कहानी बनती है। तो शेष बचे हुए का 50% और खर्च करा। इस तरह से 3/5 होता है, ये 1/2 होता है। 5 में से 3 खर्च कर दिया, बचा शेष 2, 2 में से 1 खर्च कर दिया, बचा 1, 2 से 2 कट गया। यानी शुरुआत में अगर उसके पास 5 रुपए थे तो एंड में सिर्फ 1 रुपए बचे हैं। अब आप अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि एंड में उसके पास कितने बचे, तो बहुत से बच्चे कहेंगे सर जी 450 बचे, और यही गलती जैसे 2250 वालों को तो सबका गलत है। भाई साहब जिसका आंसर 225 आ रहा है उनका सबका आंसर गलत है, उन्हीं के लिए ये क्वेश्चन। बेटे थोड़ी सी तो बुद्धि लगा ले करो, 450 थोड़ी बचे हैं, 450 तो जो बचे हैं उनका आधा है, यानी बचे टोटल 900 हैं। एंड में उसके पास 900 रुपए बचे हैं, यानी शुरू में 5 रुपए पड़े थे तो एंड में 1 नहीं, एंड में 900 बचे हैं। इस 1 से 900 गुना ज़्यादा, तो शुरुआत में उसके पास कितना पैसा रहा होगा, 5 ना होगा, 900 गुना 9 5 45, इतना। यह हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, लीजिए जल्दी से। हाँ भाई बताओ, जल्दी बताओ, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे सही बच्चे। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सा, भयंकर सा, सभी का आना चाहिए आंसर जल्दी से। अरे तुमसे 3000 बच्चों तक वीडियो नहीं पहुंचाई गई अभी,
हैं, शर्म तो नहीं आ रही होगी, है भाई, ऐसे करोगे फिर, हैं भैया, थोड़ा परोपकार कर दो, थोड़ा सा भगवान का आशीर्वाद ले लो, किसी ऐसे बच्चे, किसी ऐसे व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचा दो, जिसे जरूरतमंद के पास पहुंचा दो, कल को तुम्हें दुआएं देगा, तभी जाके। तो मेरे भाई कभी कभी मेहनत के साथ साथ दुआएं भी चाहिए। अकेले जाओगे जॉब पर, अच्छा लगेगा, 2-3 को साथ लेकर जाना, पड़ोस में से कोई छोटा भाई, ताऊ का, चाचा का, भेज दो सबके पास जल्दी से वीडियो। क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मशाला में दे देता है। अब आगे लिखा हुआ है शेष, तो उसने 30% दे दिया, यानी एक तरह से दान कर दिया उस व्यक्ति ने। अब जब 30% देने के बाद आगे जो पैसा दिया है वो बचे हुए पैसे का, यानी रिमेनिंग का, तो रिमेनिंग का उसने 30% और 25% एक साथ खर्च कर दिया, यानी 30 और 25 55% और खर्च कर दिया उसने। 30% पहले खर्च करा, खर्च करने के बाद थोड़ा बहुत तो जो बचा, उस बचे हुए का 55% और खर्च कर दिया, ठीक है। उस कंडीशन में इसकी वैल्यू 3/10, यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई 11/20, ठीक है। 10 से 3 खर्च हो गया, 7 बचा, 20 से 11 खर्च हो गया मेरे भाई, 9 बचा, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी वो व्यक्ति अगर शुरू में 200 लेकर बैठा था तो 9 7 63, एंड में उसके पास 63 रुपये बचे। अब भैया मार्केट में उसके पास जो भी पैसा एंड में बचा है, उसने क्या करा है, उसके पास 3 बेटियां थी, बचे हुए पैसे को तीनों बेटियों में बराबर बराबर बांट दिया। अच्छा आदमी था। यानी अगर हमारा डाटा कहता है एंड में उसके पास इतने रुपए बचे, तो इस पैसे को जब 3 हिस्सों में बराबर बराबर बांटेगा तो 21 रुपए उसे देने होंगे, और इस हिसाब से तो उसने 21 रुपए अपनी बेटियों को दिए होंगे। पर क्वेश्चन कह रहा है, भाई साहब हल्का फुल्का आदमी थोड़ी है, बेटियों को 42 लाख रुपए दे रहा है। कितने दे रहा है? 42। तो कितने दिए? 42 लाख। इस 21 से 2 गुना ज्यादा, तो इसी प्रकार टोटल वैल्यू उसके पास जो रही होगी वो 200 ना होकर 2 गुना ज्यादा 400 लाख रुपए रहे होंगे। ऑप्शन बी। किसी को डाउट? लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू। हाँ भाई साहब, ये क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, ठीक है, आ जाओ। हाँ मेरे चीतो, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई 14 सही। और मेरे भाई अभी के अभी अगले 5 मिनट में मैसेज आ जाना चाहिए कि गुरुजी 3000 करा दिए, आपके प्यार में आपके लिए कुछ भी कर देंगे अगर आप हमारे लिए इतना कर रहे हो। अभी के अभी 3000 कैसे भी करो, अपने किसी दूसरे तीसरे अपने भाई के, अपने घर में बड़े किसी के भी फोन में खोलो, ठीक है, अभी करके 3000 दो। क्वेश्चन कह रहा है 14 सही 2/7%, 11 1/9 तथा 12 1/2% की क्रमागत छूट। क्रमागत के वही चीज जो मैंने अभी बताई थी, सक्सेसिवली, यानी कम, फिर घटे हुए प्राइस पर और कम, और फिर उस घटे हुए पर फिर और कम। इस तरह की छूट में पहली क्या है 14/7%, दूसरी क्या है मेरे भाई 11 1/9%, तीसरी क्या है 12 सही 1/2%। तो इस तरह के केस में क्या होता है, 2/7 हो गया, 1/9, अरे 1/7 हो गया, 1/9 और 1/8 हो गया। तो पहली कंडीशन में 7 से 6, क्योंकि कम हो रहा है ना, तो 7 पे 1 की कमी, 9 पे 1 की कमी, 9 से 8, तीसरे में 8 से 7, जो कटरा काट दीजिए, 7 से 7 काट दीजिए, 8 से 8, 3 3 9, 3 दूनी 6। इधर में सिर्फ 3 बचा, इधर बचा 2, यानी अगर कोई सामान शुरू में 3 का था तो एंड होते होते वह सिर्फ 2 का रह गया, यानी इन द एंड 3 पर 1 की छूट, और 3 पर 1 की छूट 1/3, 33 सही 1/3% हमारा उत्तर यानी आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। हाँ भाई बताइए। चीनी वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा बेटे, टेंशन मत लो। अभी पेपर होने में पता है कितने दिन है, सारे क्वेश्चन करा दूंगा, चीनी के, गुड़ के, सबके क्वेश्चन करा दूंगा यहाँ पर। नहीं इतनी दिक्कत, तुम ये बताओ एग्जाम से पहले मेरे दिमाग में भी सारी चीजें चल रही है ना कि कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो उनकी टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं यहाँ बैठा हूं ना। आ जाओ मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि अगर उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ जाए और काम का 16 सही 2/3% घट जाए। देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। जब ये पहली बार आया था तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए थे, और मेरे भाई मैं नहीं चाहता आप ना कर पाओ, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, और मेरे भाई जिस बच्चे का बिल्कुल भी बेसिक नहीं है, चुपचाप 45 दिन का एक ऐसा कोर्स हमारी टॉप तक ऐप पर आ रहा है, इस क्लास के बाद चुपचाप जाके उसे पढ़ लेना, क्योंकि देखिए, और प्राइस मैंने कम कर दिया क्योंकि 45 दिन का कोर्स है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई बहुत ज़्यादा प्राइस की इतना कर दिया कि जिससे कोई भी बच्चा जाए और ले और उसे पढ़े,
जिससे कि मेरे भाई क्या हो जाए कि सिलेक्शन देखो किसी तरह रुकना नहीं चाहिए, किसी को किसी चैप्टर में कमी, और पहले दिन सारे चैप्टर डलवा दूंगा। इसमें सिर्फ मैथ नहीं है, मैथ होगा, रीजनिंग होगी, जीएस होगी पूरी, और सारी की सारी साइंस होगी। तो सभी चीज़ें पहले ही दिन डल जाएंगी, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर पाओ। ठीक है भाई, क्या होता है गलती से बच्चा इधर उधर भटक के गलत जगह पर पढ़ लेता है, जिस वजह से बहुत सारी चीज़ों से नहीं आती अच्छी अच्छी। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन करें, एक मजदूर 63 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है और 2100 रुपये कमाता है। आधी दुनिया तो इसी लाइन में फंसी रह जाएगी। भाई साहब कोई फायदा नहीं है इस चीज़ का। आपको जो आंसर पूछा गया है, क्या पूछा है, उसकी तनख्वाह में कितने प्रतिशत में आंसर पूछा है। अगर ऐसा है तो आपको इस लाइन से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगर उसकी प्रति घंटे आय 40% इंक्रीज हो जाए, यानी एक व्यक्ति है, उससे कहा बेटे ऐसा है तेरी इनकम में ना 40% की इंक्रीमेंट कर देंगे, 40% यानी 2/5। और दूसरी तरफ मेरे भाई जितना तू हर घंटे काम करता है उसमें इतने प्रतिशत की कमी, हर घंटे काम मतलब अब तू जो जितने घंटे काम करता है ना उसमें इतने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। ये वृद्धि हो रही है और ये कमी हो रही है। ये कितना होता है 1/6। अब साफ साफ कहने का मतलब क्या है, उसे जो भी पैसा मिलता था 1 घंटे में, पहले 5 रुपए मिलते थे, अब 2 रुपए ज्यादा 7 रुपए मिलेंगे। पर पहले कितने घंटे काम करता था, कितने आवर काम करता था, तो पहले अगर 6 घंटे काम करता था तो अब इतना प्रतिशत यानी एक कम सिर्फ 5 घंटे काम कर रहा है। ठीक है पहले कितना कमाता था, तो भैया 5 रुपए के हिसाब से 6 घंटे में 30 रुपए, और अब 7 रुपए के हिसाब से 5 घंटों में 35। पर और इजी बनाने के लिए 5 से 5 पे काट दीजिए, यहाँ सिर्फ 6 रह गया, यहाँ 7, यानी शुरुआत में अगर वह 6 कमाता था तो आज के टाइम पर 7 कमा रहा है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कितना % ज़्यादा या कम, तो पहले से 1 ज़्यादा, तो 6 पर 1 की वृद्धि, और 1/6 16 से 2/3%। किस किसका आंसर आया भाई मेरे भाई, जल्दी बताओ किसका आ रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक कह रहा है 2450। अरे ओ मेरे चीते, परसेंटेज पूछिए, परसेंटेज समझ रहे हो, आ जाओ बताओ इसका आंसर जल्दी से। ओके ओके आ जाओ। और मेरे भाई देखो जितना मैं तुम्हारे लिए करता हूं, तो मैं तुमसे एक इच्छा रखता हूं थैंक यू की, तो थैंक यू वगैरह बोल दिया करो। इतने कम प्राइस पर चीज़ें आपको दे रहा हूं, मुझे पता है इसमें से हमारे जो ऐप को संभालते हैं वही ले लेते हैं 150-200 रुपये, तो ठीक है, फिर उसके बाद टीम ले लेती है। बट ये होता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत कम में भी दे दिया जाता। ठीक है, आ जाइए। यदि किसी आयत, क्योंकि खर्चे बहुत सारे हो रहे होते, इतना बड़ा ऑफिस होता है, और दिल्ली वगैरह की जगह में तो 1-1 लाख रुपए तो नॉर्मल रेंट है। कभी आओगे यहाँ पे तो आपको पता लगेगा 1-1 लाख रुपए एक बिल्डिंग का रेंट है। ठीक है, यदि किसी आयत की लंबाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए। देखिए नॉर्मल सी बात है, आयत यानी रेक्टेंगल के बारे में क्या कहा गया है कि मेरे भाई अगर इसकी लंबाई यानी लेंथ में 37.2% का इंक्रीमेंट, ठीक है, चौड़ाई यानी ब्रेथ 20% की कमी, ये कितना होता है 3/8। ये कितना होता है मेरे भाई 1/5। देखिए एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लंबाई पहले अगर 8 रही होगी तो इतना प्रतिशत 3 ज्यादा करके लंबाई हो गई 11। चौड़ाई की बात करूं तो 5 में 1 की कमी, चौड़ाई हो गई 4। इधर वालों का मल्टीप्लाई, शुरू में एरिया कितना था, इधर का मल्टीप्लाई अब कितना रह गया है, तो 4 से 1 पर, 4 से 2 पर, 5 और 2 की मल्टीप्लाई 10, 11 और 1 की मल्टीप्लाई 11, यानी शुरू में 10 था एरिया, तो आज 11 हो गया है, यानी 10 पर 1 की वृद्धि, और 10 पे 1 की वृद्धि 1/10 10%, तो उसके एरिया में 10% का चेंज आया है। ठीक है, ओके लीजिए। क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसे समझाना पड़ेगा आराम से। ठीक है, ध्यान से समझना, मेरे टेंशन मतलब सारी मेंसुरेशन सब कुछ कराऊंगा, सारी ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री। अगर तुम डेली पढ़ते रहे तो तुमने जो मांग की हर चीज पढ़ा दूंगा। हाँ, अगर तुम हल्के पढ़े, मुझे लगा कि तुम में जो सही नहीं, देखो 2 तरह के बच्चे हैं, एक पहले दिन और गुरुजी हम तो पक्का पढ़ के पास होंगे, जैसा कि कल बहुत ज्यादा बच्चे जोश में थे, उसमें से 10-20% का जोश ठंडा हो गया है। ये जोश ठंडा होगा ना तो भैया मैं रूठ जाऊंगा। मुझे हर बच्चे को पास कराना, जिसके अंदर से ये लगता है ना मेरा नहीं हो पाया, मैं उसको भी पास कराना चाहता हूँ। दृढ़ निश्चय लिया इस बार। क्वेश्चन कह रहा है आयकर। आयकर होता है इनकम टैक्स। कभी कभी इंग्लिश ज्यादा आसान रहती है,
इनकम टैक्स, क्योंकि हम नॉर्मल जिंदगी में बात करते रहते भाई इनकम टैक्स इनकम टैक्स इनकम टैक्स। तो हो क्या रहा है, कोई व्यक्ति है जो भी कमाता था टैक्स देता था, पर आज के टाइम पर जैसे ही इनकम टैक्स 19% ज़्यादा देना पड़ा, तो उसकी मेरे भाई उसकी इनकम पर अगर उसे 19% टैक्स ज़्यादा देना पड़ा, ठीक है, अगर उसकी इनकम का 19% जो टैक्स है, इनकम टैक्स इज रिड्यूस बाय 1% द रेट ऑफ इनकम टैक्सेस। अच्छा हाँ, अरे अगर इनकम टैक्स 19% ज़्यादा लिया जा रहा है तो ये क्या फ़र्क पड़ रहा है, जो इसे पैसा मिल रहा था ना, जैसे क्या था कि भाई पहले सरकार से सैलरी मिलती है, पर सैलरी से पहले ही टैक्स काट लिया जाता है, टैक्स काटने के बाद उसके पास एक सैलरी आती है, तो उसकी नेट इनकम में एक फ़र्क पड़ रहा है। तो उसकी नेट इनकम में कितना फ़र्क पड़ गया मेरे भाई, 1% का। जो उसके पास पैसा आ रहा है उसका 1% और इनकम टैक्स का 19% आपस में बराबर है। तो इस वजह से इनकम टैक्स अपॉन में नेट इनकम बराबर कितना हो जाए मेरे भाई, प्रतिशत से प्रतिशत हटा दो, 1/19। यानी मैं कह सकता हूं जिस व्यक्ति की बात हो रही है उसके पास एंड में 19 रुपये पहुंचे। 19 रुपये क्यों पहुंचे, क्योंकि बीच में उसका 1 रुपया टैक्स कट चुका है। इसका मतलब उसकी टोटल इनकम कितनी रही होगी, 20 रुपये। भाई साहब 20 रुपये टोटल इनकम, उसके हाथ में आने से पहले 1 रुपया टैक्स के रूप में कटा, तभी तो उसके पास 19 रुपये पहुंचे। यानी देखा जाए तो वह 20 रुपये पर 1 रुपये का टैक्स देता है। परसेंटेज में निकाल लीजिए, तो कोई व्यक्ति अगर 20 पर 1 का टैक्स दे रहा है तो 1/20 कितना होता है मेरे भाई, 5%। तो वह ओवरऑल 5% टैक्स भर रहा है। ऐसी शर्ट मुझे बहुत, मेरे भाई सिलेक्शन लेकर आ जाओ, मैं अपनी सारी शर्टें तुम्हें ही बांट दूंगा, ठीक है। तुम जो बोलोगे वो, तुम सिलेक्शन लेकर आओ मेरे पास, ठीक है, तुम जो बोलोगे वो, ठीक है, जैसे कहोगे वैसे कर देंगे। बताओ इसका आंसर जल्दी से। हाँ भाई मेरे ऊपर शेर और शेरनियो बताओ। मैं बिल्कुल नहीं दिलाऊंगा मैं, ये तो फिर भी मैंने 1-2 बार पहन लिया है, बिल्कुल नहीं दिलाऊंगा तुम्हें। आ जाओ। की कमी हो जाती है। आयकर यानी इनकम टैक्स, यानी अगर मुझसे जितना टैक्स ले रहा था अगर वह पहले से 21% टैक्स ज़्यादा लेने लग जाए तो उसकी कुल आय, जैसे कुल आय होता है मेरे भाई, जो उसकी एंड में इनकम पहुंच रही है नेट इनकम, उस पर 4% का फर्क पड़ा। प्रतिशत से प्रतिशत हटाया, ठीक है। इनकम टैक्स अपॉन में नेट इनकम इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे भाई, 4/21। ये क्या बता रहा है कि मेरे भाई उस व्यक्ति के हाथ में एंड में 21 रुपये पहुंचे, क्योंकि वह बीच में 4 रुपये टैक्स दे चुका है, क्योंकि वह बीच में 4 रुपये टैक्स दे चुका है। अब ऐसा क्या हुआ, ये 4 रुपये टैक्स ऐसा थोड़ी है उसने अपनी जेब से दिया है, उसके पास जो इनकम आती थी 21 + 4 25 रुपये, उस 25 में से 4 दिए होंगे तभी तो 21 रुपये उसके पास पहुंचे होंगे। यानी 25 पर 4 का उसने टैक्स दिया है, तो 25 पर 4 प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 25 से 4 पे 4 चौक 16%। यह हमारा उत्तर आंसर आ चुका है। किसी को डाउट? आ जाइए बताओ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जल्दी से। हाँ भाई चीतो जल्दी बताओ, जल्दी से। अब तो 8 बज गए, एक शेयर तो बनता है। हाँ भाई 8 बज गए, अब तो एक शेयर बनता है, तभी तो अंदर से मेरे जोश आएगा। सर सिल्वर बटन दे देना। भैया जॉब ले लो, तुम जो मांगोगे वो। सिल्वर बटन को मैं रख के कौन सा वो हो जाऊंगा, बट ये कि हाँ अगर तुम्हारी जॉब लग जाए, तुम्हारा जीवन बन जाएगा तो ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जितने भी बनोगे ना सब एक एक दिन अपने एक दूसरे घर पे दे दिया ना। सिल्वर बटन चीज़ इतनी बड़ी नहीं है जो मेरे लिए आपकी जॉब है, ठीक है। आ जाइए। अगर आप सिलेक्शन लेते रहोगे तो ऐसी सिल्वर बटनें तो कितनी आती रहेंगी। नहीं, मुद्दा क्या है कि अगर मैंने मेहनत करी, आपने मेहनत करी, तो उसके मेहनत के कंपैरिजन में एक जॉब तो बनती है ना यार बच्चे के लिए, क्योंकि आपकी जॉब ही बताएगी कि मैंने तुम्हारे साथ मेहनत करी थी। नहीं तो सारी दुनिया क्या गया, तुमने क्या पढ़ाई करी, तुम्हारी तो बेइज्जती और मेरी भी हो जाए साथ में, इसलिए मैं इतनी मेहनत करा रहा होता हूँ, ठीक है।
एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/6 से गुणा करने के स्थान पर इसे 6/5 से गुणा कर दिया। तो एक स्टूडेंट ने क्या करा, किसी नंबर को ना 5/6 से मल्टीप्लाई करना था। अब हड़बड़ाहट में 6/5 से उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो गड़बड़ तो हो गई। अब गड़बड़ कितने परसेंट की हुई? अब ये जानने के लिए आप एक बात बताओ, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर ये दे रखा है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना था? नहीं दे रखा। तो मैंने क्या मान लिया, एक ऐसी वैल्यू मानी जो 6 और 5 से पूरी तरह कट जाए। तो मैंने 6 और 5 का एलसीएम लिया 30। मैंने मान लिया कि शायद बच्चे को 5/6 से 30 की मल्टीप्लाई करनी थी, पर जल्दबाजी में उसने इस 30 की मल्टीप्लाई 6/5 से कर दी। जिस अच्छा पहले आंसर क्या आ रहा था, 6 5 30, आंसर 25 आना चाहिए था। 5 से काटेंगे 6 पर, आंसर आ गया 36। तो 25 की जगह 36 आने का मतलब है कितने की गड़बड़ी? 11 की। तो अगर 25 पर 11 की गड़बड़ी, तो प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100, 25 से 4 पर, 4 गुणा में 11, 44% की गड़बड़ी देखने को मिल रही है। इसका एक तरीका और भी होता है, पर उस तरीके से 90% गलती होने के चांस रहते हैं। होता क्या है, ठीक है, मतलब बट मुझे लगता है कि उस तरीके की कभी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वो गलत तरीका होता है। ठीक है, बच्चा ना ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कर लेता है। बच्चा क्या सोचता है, देखिए बच्चा सोचता है 5/6 है, ये 6/5 है, 5 पंजे 25, यहाँ 25 आ गया, ठीक है, और 6 6 36, 25 पर कितने की गड़बड़? 11 की। तो 25 पे 11 की गड़बड़, प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100, 25 से 4 पे, 4 गुणा में 11, 44%। देखिए एक लिमिट तक ये चीजें ठीक है भाई, ठीक है, सिर्फ 5/6 की जगह 6/5 से मल्टीप्लाई करना था, पर इंग्लिश वाले फिर भी गलती कर देंगे क्योंकि इनके पहले 6/5 लिखा है। नहीं, चलो ठीक है, एक बार को हिंदी वालों ने रट लिया और हर बार क्वेश्चन देने लगे, पर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो फिर कैसे आंसर दोगे? बताओ, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए फिर कैसे आंसर दोगे? जल्दी से बताओ। नहीं दे पाओगे ना? हाँ भाई, नहीं दे पाओगे ना? इस क्वेश्चन का आंसर तो आप दे दोगे, पर इसका नहीं दे पाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और, अबे 2 क्वेश्चन गायब कर दिए, कहाँ कर दिए इन्होंने? एक सेकंड को, थोड़ा नीचे जाऊं, नीचे जाऊं। अरे बेटे खेल गए, लड़ गया। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से गायब हो गए भाई। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए आ जाओ। इस क्वेश्चन से पहले ना एक क्वेश्चन मैं ही बना देता हूं। यहाँ पे लिखा 5/6 की जगह 6/5 से, अगर मैं लिख देता 10/11 से मल्टीप्लाई करना था किसी नंबर को, 11/10 से कर दिया। इस वजह से मेरे भाई कोई तो गड़बड़ हुई होगी, है ना? ठीक है, अब अगर मैं ये कह देता हूं कि जो गड़बड़ हुई है वो कितने की हुई है? 42 की। जो गड़बड़ हुई है, जो मेरे भाई एरर आया है, वो कितने का एरर आ गया? 42 का। कि भाई नया वाला जो आंसर है वो पहले से 42 ज़्यादा है, तो जिस नंबर की बात कर रहे हैं तो वह नंबर क्या रहा होगा? फाइंड नंबर। तो इस केस में ना आपको पूरे वे से करना होगा। हम क्या करेंगे, 11 10 का एलसीएम 110 की मल्टीप्लाई यहाँ, 110 की यहाँ, 11 से काटेंगे 10 पे, 10 गुणा में 10 100, ठीक है, 0 से 0 काटेंगे, 11 गुणा में 11 119, 121। यानी कि अगर हमारा आंसर 100 आना चाहिए था तो अब आ रहा है 121। कितने गड़बड़ हो गई? 21 की। क्वेश्चन कह रहा है 21 की गड़बड़ नहीं है, 42 की। इससे कितने गुना ज़्यादा? 2। तो इसी प्रकार जो नंबर है वह भी 110 ना होकर इससे 2 गुना ज़्यादा कितना होना चाहिए था? 220। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। परसेंटेज तो बेटे पूछ ही नहीं, मैं कह तो रहा हूँ, आप में से बहुत से बच्चे डायरेक्ट परसेंटेज निकाल देंगे। बेटे परसेंटेज पूछ ही नहीं, मैंने कहा वो नंबर बताओ। अगर दोनों नंबरों के बीच में 42 की गड़बड़ हो रही हो तो वो नंबर बताओ। तो भाई साहब जैसा आप चाहोगे ना, हर बार ऐसा ही क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, चीजें बदल जाती हैं। तो आंसर 220 होगा, ठीक है। 200 बेटे 200 कैसे नंबर? अबे हम नंबर 110 मानकर चल रहे हैं ना कि भाई इसकी 110 में मल्टीप्लाई करनी थी, जल्दबाजी में 110 के साथ 11/10 की मल्टीप्लाई करी, तो जो नंबर है वह 110 माना हुआ है। कहाँ फंस रहे हो? अलग ही लेवल पर 200 बिठा रहे हो हैं। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अब मेरे भाई ऐसे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आ जाओ जल्दी आओ। क्वेश्चन कह रहा है किसी नंबर के साथ 6/7 की मल्टीप्लाई करनी थी, जल्दबाजी में गलती से 6/7 से उस नंबर को भाग दे दिया।
डिवाइड कर दिया, यानी इस नंबर के साथ 6/7 की मल्टीप्लाई करनी थी, जल्दबाजी में 6/7 से डिवाइड कर दिया। पर बात तो वही है जैसा पिछले क्वेश्चन में था, अगर मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलूंगा तो मल्टीप्लाई में बदलते ही 7/6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि उसने थोड़ी चतुराई दिखाई इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, थोड़ी सी चतुराई दिखाई। चतुराई क्या कह ये भी सकता था कि किसी नंबर के 6/7 से मल्टीप्लाई करनी थी, जल्दबाजी में उस नंबर की 7/6 से कर दी, पर उसने थोड़ी बुद्धि दिखाई और डिवाइड बोल दिया और बच्चा कंफ्यूज। तो भैया क्या है वही है, क्या है अभी भी वही रहा है कि भाई 6/7 से करनी थी, 7/6 से कर दी। अब आप क्या करोगे, 7 और 6 का एलसीएम लोगे, 42 आ गया। अगर वह नंबर जिसे हम इसके साथ मल्टीप्लाई करना चाह रहे थे वो 42 होता तो उस केस में होता क्या, 42 हम इसके साथ करने वाले थे, कर 42 की इससे दी, गड़बड़ हुई बिल्कुल। आंसर 36 आना चाहिए था, आंसर कितना आ गया 49। तो गड़बड़ कितने की हो गई मेरे भाई, गड़बड़ हो गई 13 की। क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब 13 की गड़बड़ नहीं हुई, 13/70 की गड़बड़ हुई है, ये लिखा हुआ। इस गड़बड़ से एक्चुअल गड़बड़ 1/70 गुना ज्यादा है भाई, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ये नंबर मिलेगा। तो इसी प्रकार जो नंबर हमने माना है वह 42 ना होकर एक्चुअल नंबर इसका 1/70 गुना कितना हो जाएगा, 14 से 3 पर, 14 से 5 पर, 3/5, यह हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट बताइए, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। लीजिए जल्दी से, बहुत ये क्वेश्चन इस बार आपका आया है 4, मतलब बहुत सारी शिफ्ट में पूछा गया है, बहुत सारे। दो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम होता था CHSL का, उसमें पूछा गया था। अभी हाल फिलहाल में NTPC का हुआ है, उसमें पूछा गया था। NTPC में इस क्वेश्चन को सिंपल इंटरेस्ट में पूछा था। आपको सर सिंपल इंटरेस्ट में कैसे पूछ लिया, देखिए यहां पर क्या कहा है, 1 साल बाद 5000 जनसंख्या 5540 हो गई। NTPC में क्या कह दिया था, ये जनसंख्या ना बोलकर ये बोल दिया 1 साल में 5000 रुपए इतने बन गए, सेम वैल्यू के साथ। अब एक बात बताओ, बात तो वही हो गई है भाई, बात सही है। 1 साल में जनसंख्या में 540 का इंक्रीमेंट, या फिर ब्याज के रूप में पैसों में बढ़ा दो, कंसेप्ट सेम लगेगा। क्वेश्चन सही नहीं लिखा है मेरे भाई, क्वेश्चन में क्या कमी आ गई, अरे सही तो लिख रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन में क्या कमी है। उस भिन्न का को 6 भिन्न, अच्छा इस तरह से मात्रा पता नहीं कैसे गायब हो गई 1-2 क्वेश्चनों में। ठीक है आ जाइए, देखो मेरे भाई क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 5000 है, पुरुषों की जनसंख्या में 6% और महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि हो जाए तो 1 साल बाद, यार एक चीज मैं अब याद रखूंगा यहाँ पे इन्होंने, ओके ठीक है आ जाइए। तो क्वेश्चन कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 5000 है, पुरुषों की जनसंख्या में 6% और महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि हो जाए। तो पुरुष होते हैं मेरे भाई मेल और महिलाएं होती हैं फीमेल। और इस क्वेश्चन को प्लीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट करके अपनी कॉपी में हर एक बच्चा लिख लेगा। 110% पढ़ना छोड़ देना अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना दिखे तो, भैया 110% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखने वाला है। ठीक है, तो पुरुष होते हैं मेल, मेल 6% बढ़ रहे हैं, फीमेल 14%। इस तरह से जहां 5000 जनसंख्या थी वो 5540 हो गई, यानी 1 साल में 5000 जनसंख्या पर 540 की वृद्धि हुई। अब अगर मैं ओवरऑल परसेंटेज निकालना चाहूं कि पूरे गांव की टोटल जनसंख्या में कितने प्रतिशत का बदलाव आया, तो मैं क्या करूंगा, इसके साथ 100 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 2 1 2 3 से 3। ठीक है, अब क्या करूंगा मेरे भाई, अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास 2 तरीके हैं। देखिए क्या क्या तरीके हैं, ये क्या हो गया 54/5%। अब अगर देखिए या तो 54 को 5 से डिवाइड करो या फिर इस 5 को यहां से हटाने के लिए इधर 5 की मल्टीप्लाई। परंतु देखिए अच्छा ये परसेंटेज कौन सा आ गया, 54/5%, ये आ गया है देखिए मेल 6%, फीमेल 14%, पर पूरी जनसंख्या जो बढ़ी है वो इतना %, जिसमें मेल और फीमेल को ओवरऑल जोड़ दिया गया। बट इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक तरफ मेल है एक तरफ फीमेल, एक तरफ ओवरऑल जनसंख्या को रख दिया करते हैं। परंतु यहाँ नीचे 5 है, हमें तकलीफ दे रहा है तो हमने क्या करा, मल्टीप्लाई 5 यहाँ कर दी, यहाँ भी मल्टीप्लाई 5, यहाँ भी। ऐसा करने से चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये 30 बन जाएगा, ठीक है, ये 70 बन जाएगा
और यहाँ मेरे भाई इस 5 से ये 5 हट जाएगा, चीज़ हो गई आसान। आपस में घटा दो, ये 24 आ जाएगा, इससे इसे घटा दो, ये 16 आ जाएगा, ठीक है। 8 से 2 पर चला जाएगा, 8 से 3 पर। ये रेशो किस चीज़ का आ गया कि अगर टोटल 5 जनसंख्या होती, 2 और 3 5, तो उसमें से पुरुष जो थे 2 होते, फीमेल 3। क्वेश्चन कह रहा है टोटल जनसंख्या है 5000, यानी 3 जीरो ज़्यादा, तो मेरे भाई महिलाएं भी 3 जीरो ज़्यादा 3000 हैं, और पुरुष भी 3 जीरो ज़्यादा 2000 हैं। किसके बारे में पूछा है? मेल्स। 2000 हो गया आंसर। शुभम, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई। अब ये क्वेश्चन आपके भरोसे है। वतन साथियों, बताओ क्या होगा जल्दी से। राहुल नाम है, राहुल देसाल। चुटकी में करता हूँ हल सवाल है। अच्छा मेरे भाई 10.0 ले लो। एक बात बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो कैलकुलेशन, तुम्हारी ज़्यादा अच्छी होगी। 10.8 और 6 का माइनस कर लो, 14 और 10.8 का। पॉइंटों में चीज़ें अक्सर गलत हो जाती हैं। हमने एक 5 को हटाने के लिए 1 सेकंड में बस कर दिया, आंसर आ गया। भाई 10.8 लेके भी करोगे तो टाइम तो गलती होने के कारण बन जाएंगे ना। 10 में से 20 में से 10 घटाना बहुत आसान है, ठीक है। पर अगर मैं कह दूं 22.5 में से 9.5 घटाओ या 9.2 घटाओ, दिक्कत बनेगी ना। पॉइंटों में चीज़ें क्यों लेनी, चीज़ों को आसान बना के रखो। देखिए कह रहा पहले जनसंख्या 4000 थी, ठीक बात है। अब इस 4000 जनसंख्या में से 8% पुरुष यानी मेल कितने थे? 8%। फीमेल कितनी थी मेरे भाई? आपकी 10%। नहीं सॉरी, मेल पुरुष की जनसंख्या में 8% की वृद्धि, फीमेल की जनसंख्या में मेरे भाई 10% की वृद्धि, ठीक है। आगे क्या कहा गया है? तो 1 साल बाद गांव की जनसंख्या इतनी हो गई, यानी 4000 जनसंख्या पर इतने का इंक्रीमेंट देखने को मिला। 4000 जनसंख्या पे 352 का इंक्रीमेंट देखने को मिला। प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100, ठीक बात है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से इसे 10 पर, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, यानी ओवरऑल इंक्रीमेंट 88/10% का देखने को मिला। अब देखिए 2 तरह के बच्चे हैं, एक 88/10 को 8.8 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तब भी आएगा। दूसरा बच्चा क्या करेगा? यहाँ 10 की गुणा करेगा। अगर यहाँ करेगा तो यहाँ भी 10 की और यहाँ भी 10 की। यहाँ 10 करते ये 100 बन जाएगा, यहाँ 10 की करते ये 80 बन जाएगा। इससे क्या होगा? चीज़ें आसान हो जाएंगी। यहाँ 10 क्यों करा? क्योंकि मैं 10 से 10 को हटा दूंगा। अब कैलकुलेशन कितनी आसान होगी? इन दोनों को घटाना आसान है, 8। इन दोनों को घटाना आसान है, 12। 4 3 12, 4 2 8। यानी अगर शुरुआत की जनसंख्या 5 रही होती तो उसमें से पुरुष 3 और महिलाएं 2 होती, पर टोटल जनसंख्या शुरू में कितनी थी? 4000। इस 5 से कितने गुना आया था मेरे भाई? 800 गुना। किसके बारे में पूछा है? तो मेरे पुरुषों की जनसंख्या भी 3 ना होकर 800 गुना ज़्यादा 2400 होगी। हमारा आंसर आ गया। इसको डाउट? हाँ भाई बताओ। हाँ भाई चीतो। अब आगे भाई नए क्वेश्चन आ गए। इस नई सीरीज पे आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से शेयर कर कराओ, जल्दी से, जल्दी जाओ जल्दी। हाँ भाई नई सीरीज का आगाज हो गया है, एक चैप्टर खत्म, अब नए चैप्टर की तरफ आ गए हैं। अब आ गए हैं मेरे भाई हम अपने मिक्सचर वाले क्वेश्चंस पे। जल्दी की जल्दी, एक बार 1 सेकंड में, अब जल्दी जाओ स्पीड में, जल्दी से एक बार शेयर कर दोगे ना तो काम बन जाएगा, ठीक है। नया चैप्टर यहाँ से बिल्कुल शुरुआत से समझ आ जाएगा सबको। मिक्सचर स्टार्ट हो रहा है और भाई हर जगह शेयर कर दो, क्योंकि हर चीज को फिर अब एकदम मिक्सचर स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल बेसिक से। पूरा खत्म करा दूंगा आज ही आज में, फिर उसके बाद खत्म करा दूंगा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस। कुछ क्वेश्चन शुरुआत में प्रॉफिट एंड लॉस के करा चुका हूँ और कुछ एंड में करा दूंगा, उसके बाद आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ भाई चीज तो लीजिए, बताओ जल्दी बताओ। देखो बहुत प्यार से समझाते हुए चलूंगा, मजा ना आ जाए तो कहना। कह रहा है 63 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, ठीक है, इन असिस्ट, और जल्दी से आ जाओ, जिसने शेयर कर दिया एक बार जल्दी से आ जाओ लौट लौट के, बहुत प्यारी क्लास चलने वाली है, मजा आने वाला है, ठीक है। तो मेरे भाई 63 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात यानी रेशो 7:2 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 7:4 हो जाए? बहुत ध्यान से सुनते हुए चलेंगे, जिसे बिल्कुल भी नहीं आता उसे भी समझ आएगा और आनंद आ जाएगा, आनंद। सिर्फ और सिर्फ आप 10 मिनट आंखें खोल के चीज़ों को सुनते रहना।
क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब दूध और पानी, ये दोनों मेरे भाई बहन है, एक दूसरे बिना काम नहीं चलता इनका, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर देखा जाए तो एक बर्तन था जिसमें दूध और पानी का रेशो 7:2 था। अब उस बर्तन में हमने कुछ पानी मिला दिया, हमारा थोड़ी सी और कमाई हो जाए, हमने थोड़ा पानी और मिला दिया, पानी मिलाते ही ये रेशो 7:4 हो गया। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताएंगे, एक बर्तन पड़ा है, उस बर्तन में 7 और 2 9 लीटर मटेरियल पड़ा है, भाई 9 लीटर मिश्रण पड़ा है। अब इस 9 लीटर मिश्रण की अगर मैं बात करूं, इस 9 लीटर में 7 लीटर दूध है और 2 लीटर पानी। एक बात बताओ, इस बर्तन में जब 7 लीटर दूध पड़ा है और 2 लीटर पानी भी है, अगर मैं इसमें पानी डालता रहूं और बाद में टोटल मैंने सोचा कि भाई इसमें मैंने पानी डालता रहा, तो 7 और 4 यानी टोटल 11 लीटर समान हो गया। पर सच्चाई क्या है, पानी डाला गया है, दूध जितना पहले था बाद में भी उतना ही होना चाहिए था। आप इस बात को इसलिए समझा रहा हूं, आगे इसका इस्तेमाल होगा कि अगर दूध पहले 7 था तो अभी भी 7 होना चाहिए। बात सही है कि भैया 9 की जगह मिश्रण 11 हो गया है, क्योंकि उसमें पानी मिलाया है पर दूध तो नहीं मिलाया। भाई दूध अभी भी इस 11 लीटर में से 7 लीटर दूध है, ठीक है। तो मैं बस ये छोटी सी चीज समझाना चाह रहा हूं कि अगर कभी पानी मिलाया जा रहा है तो इन दोनों में से जिस चीज को नहीं मिलाया गया और ना ही निकाला गया तो इस पर कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो सही आपको करना पड़ेगा और ये आपकी जिम्मेवारी बनती है, बस इतना ध्यान में रखना। तो पहले भाई टोटल 9 लीटर मटेरियल में से 7 दूध 2 पानी, आगे मैंने देखा तो मेरे भाई अभी भी 7 दूध है। अगर ऐसा है तो चीजें सही हैं, क्योंकि दूध पहले जितना था अभी भी उतना होना चाहिए, क्योंकि पानी डालने से दूध ज्यादा नहीं हो जाएगा। मतलब अलग अलग करके पूछूं तो क्वांटिटी 7 4 11 ज्यादा हो गई, वो बात सही है, पर 11 में से दूध अभी भी 7 है। ऐसा करते वक्त पानी कितना मिलाया गया है, अगर क्वांटिटी 9 थी तो 2 से 4 होने का मतलब है 2 पानी मिलाया गया है। क्वांटिटी क्वेश्चन कह रहा है पहले मिश्रण 9 नहीं था, 63 लीटर था, इस 9 से 7 गुना, तो पानी कितना मिलाया गया, 2 ना मिलाकर 7 गुना ज्यादा 14 लीटर पानी मिलाया गया है, ठीक है। आगे आ जाइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई दूध और पानी, एक तरफ मिल्क है एक तरफ वाटर है, मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है 9:4। बहुत ध्यान से सुनेंगे। अब क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया है कि पानी मिलाया गया, पानी मिलाते ही दूध और पानी का रेशो 3:4 हो गया। पर अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि गुरुजी भाई साहब पहले बर्तन में 9 लीटर दूध पड़ा है, 4 पानी भी पड़ा है, पानी मिला रहे हैं, बात समझ आ रही है, पर 9 लीटर दूध 3 लीटर थोड़ी बन जाएगा। अलग अलग है ना ये दोनों, अलग अलग का मतलब क्या है कि अगर मैं दूध और पानी को अलग अलग तौल करके देखता हूं तो दूध अभी भी 9 लीटर होना चाहिए था, क्योंकि दूध निकाला तो नहीं गया, कहीं नहीं लिखा हुआ, और एक्स्ट्रा भी नहीं डाला, यानी जितना पहले था उतना ही होना चाहिए। तो इसे 9 बनाने के लिए इसके साथ 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, पर रेशो कहता है इधर 3 की मल्टीप्लाई, तो मेरे भाई इधर भी 3 की, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई होते ही ये 9 बन गया और यहाँ 3 की मल्टीप्लाई होते ही ये 12। अब ठीक है, अब इसकी हमें जरूरत ही नहीं है कि पहले जितना दूध था अभी भी उतना ही है, यानी अगर पहले मटेरियल 13 था तो उसमें दूध 9 था, ठीक है, पर दूध अभी भी 9 है, यानी चीज़ें सही हैं। पर इस तरह देखा जाए तो पानी में कितने की वृद्धि हो रही है, 8 की। पर क्वेश्चन कह रहा है पहले मटेरियल 13 नहीं था, पहले एक्चुअल में 39 था, इससे 3 गुना ज़्यादा, तो जो पानी मिलाया जा रहा है वह भी 8 ना होकर 3 गुना ज़्यादा 24 लीटर रहा होगा। ये हमारा आंसर। किसी को डाउट, कोई दिक्कत, आ जाइए अगले क्वेश्चन पर जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा है भाई पहले दूध और पानी का रेशो क्या है, मिल्क और वाटर का रेशो, थोड़ी तेजी से अब बढ़ा देता हूँ। मिल्क और वाटर का रेशो 5:1, ठीक है। उसके बाद क्या मिलाया गया मेरा, पानी, रेशो हो गया 5:3। तो आपको पता है कि टोटल पहले 6 लीटर का मटेरियल है, ठीक है, जिसमें से दूध 5 था और अभी भी दूध 5 है। पर देखिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना, पहले भी दूध 5 अभी भी दूध 5, पर इस हिसाब से देखा जाए तो पहले पानी 1 था अब 3 हो गया, यानी कि इसका मतलब 2 पानी मिलाया गया। पर क्वेश्चन कह रहा है कि भैया पहले मटेरियल 6 नहीं था, 66 था, इससे 11 गुना था, तो पानी भी 2 ना होकर 11 गुना ज़्यादा 22 लीटर मिलाया गया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई टोटल 200 लीटर का एक मिश्रण जिसके अंदर मिल्क,
और वाटर की अगर बात करें तो रेशो था 17:3। ठीक है, क्या मिलाया गया है इसमें, कुछ और दूध मिलाने, इस बार दूध मिला दिया भाई। दो ध्यान से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, इस बार दूध मिलाया, कहीं गड़बड़ कर दो जल्दबाजी में बहुत से ना आंसर दे दिया हो इस बार दूध मिला दिया है, इसीलिए हमेशा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ साफ साफ कहा गया है कि मेरे भाई इस बार दूध मिलाया गया है, यानी कि पानी पहले अगर 3 था तो अभी भी 3 होना चाहिए, यानी पहले 3 था तो अभी भी 3, 3 बनाने के लिए 3 की मल्टीप्लाई यहाँ भी 3, तो ये बन जाएगा 3, यहाँ 7 21 आ जाएगा। ठीक है, ओके लीजिए। अब क्या करेंगे मेरे भाई, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन का रेहा अनुपात 7:1 के अनुपात में हो जाता है। ठीक है, दूध कितनी मात्रा में मिलाया गया, देखिए पहले टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 17 और 3 20। ठीक है, पहले पानी 3 था अभी भी 3 है, तो क्वांटिटी बिल्कुल सही चल रही है। तो 17 अगर दूध था तो 21 बनने का मतलब 4 मिलाया गया है। क्वेश्चन कर रहा है पहले टोटल क्वांटिटी 20 नहीं 230 से 10 गुना आया था, तो जो दूध मिलाया गया है वो भी 40 होगा, 4 ना होकर 0 ज़्यादा 40। ओके, अगले क्वेश्चन पर आइए। ठीक है, मिल्क और वाटर का क्वेश्चन में रेशो क्या दे रखा है मेरे भाई, आपका 27:7। मेरे भाई क्वेश्चंस जैसे जैसे आप करते जाओगे ना, जैसे जैसे डेली पढ़ते जाओगे, तो आगे जाके आपके वो सारे क्वेश्चंस एक साथ लाऊंगा जो 1-1 मिनट में हो सकते हैं। फिर उसके बाद आगे जाके हर वो क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो 2-2 मिनट में भी होते हैं। टफ क्वेश्चंस में इतना टफ ले जाऊंगा भाई, बहुत दिन है हम पे, अभी ये मत समझो एकदम अलग लेवल पर ले जाऊंगा आपको। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो, आपको बस डेली पढ़ाई करनी है। पहले रेशो ये था मेरे भाई, पानी मिलाया, रेशो क्या हो गया 3:1। तो एक बात तो क्लियर है, पानी मिलाने का मतलब है पानी में बदलाव, पर दूध तो नहीं।